जनता जब तक मेरा सपोर्ट करेगी तब तक उनके साथ में हूँ। और सभी विधायक अभी तक खड़े हुए हैं, सभी 12वीं से नीचे हैं। और बेरोजगारों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, जितनी भी बातें हैं उनमें प्रेमिला खरी उतरेगी और मैं जनता के सभी मुद्दों के साथ में खरी उतरूंगी। हम सहयोग करेंगे कि हमें सभी वोट बटोरने के लिए वो खड़े हुए हैं। नौकरी चाहिए और हमें आरक्षण की मांग करनी है। तो हमारे निर्दलीय में अब ये सरकार है तो सरकार आती जाती रहती है, विकास तो अपन देख ही रहे हैं सब। पढ़ के ऊंचे हुए इसलिए छात्रवृत्ति नहीं दे ताकि वो मजदूरी करके पढ़ना में कमजोर रहे। यही उद्देश्य है कि हम आजकल बेरोजगार मतलब दर बदर भटक रहे हैं। है जो जल और सड़क की व्यवस्था भी हम करवाएंगे। शिक्षा के स्तर पर वो BA BEd है और शिक्षा के माध्यम से वो आगे जाकर हमारी बात करेंगे। जो अलग जगानी है और शिक्षा से ही मेरे समाज को और सर्व समाज को आगे बढ़ाना है। आज जो है भाजपा और कांग्रेस के नामांकन के बाद में निर्दलीय प्रत्याशी परमिला खराड़ी हैं, जो मूल गांव उनका पैतृक गांव है टिमुरवा, वहां से वो आती हैं और वहां के लोगों ने उनको यहाँ उनके समर्थकों ने यहाँ प्रत्याशी के रूप में उनको उतारा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनके समर्थकों के साथ वो भी पहुंची हुई है और उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है और यहाँ पर काफ़ी समर्थक उनके साथ में आए हुए हैं। उनकी मांग है और जनता कह रही है कि एक बार हमारी यहाँ महिला विधायक हो और जो हमारे सुख दुख की बात करे और हमारे जो मुद्दे हैं वह विधानसभा तक उठाए और विकास कार्य पूरे करें। हम उनसे रूबरू होते हैं कि उनकी क्या मांग है, इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य करेंगे, अगर वो जीतती हैं तो किस आधार पे उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है, हम उनसे रूबरू होते हैं। जी मैडम नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज मैंने नामांकन पत्र मेरा निर्दलीय श्रीमती प्रेमिला खराड़ी के नाम से भरा है। जनता का विश्वास और जनता ने मुझे व्यवहार से मेरे को बोला कि मैडम आप भी अपना नामांकन दाखिल करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जनता जब तक मेरा सपोर्ट करेगी तब तक उनके साथ में हूँ और उनके वादों पे खरा उतरूँगी। और साथ ही यहाँ पे जो मूलभूत समस्या है, धरातल पे जो समस्या है उसको विधानसभा तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। साथ ही बेरोजगारों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के दर दर भटक रहे, उनके लिए मैं सबसे पहला मुद्दा यही लूँगी। और पानी की, सड़कों की बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, ये भी मेन मुद्दा उठाऊंगी। और यहाँ पे हमारी लड़कियाँ भी पढ़ रही है, बच्चियाँ पढ़ रही है बेचारी, उनके लिए प्रोत्साहन राशि सरकार से दिलवाऊंगी और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। साथ ही हमारे यहाँ के बेरोजगार युवा भी हैं, वो अच्छी पोस्टों पे जाए, पढ़ के अधिकारी बने, उनके लिए हम कोचिंग सेंटर निःशुल्क खुलवाने की कोशिश करूँगी। एवं जनता के सभी मुद्दों के साथ में खरी उतरूँगी, ये मुझे कहना है। तो ये थी जिला परिषद सदस्य और वर्तमान में गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जो है नामांकन दाखिल किया है, परमिला खराड़ी इनका नाम है। तो हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं। जी आप बताएंगे किस तरह से नामांकन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से सहयोग करेंगे आप इनको? हम सहयोग करेंगे कि हमें यानी कि नौकरी चाहिए और हमारा विकास करना चाहिए। हमें ऐसी विधायक चाहिए आपको? हाँ, विधायक चाहिए हमें। तो क्या आप लोग इनको पूरा समर्थन करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो इनको आपने खड़ा किया आपके निर्दलीय प्रत्याशी को? हाँ, हमारा समाज हमको सहयोग करेगा और हम भी सहयोग करेंगे। आप क्या कहेंगे ऐसे में? एक महिला प्रत्याशी आपने खड़ी करी है यहाँ निर्दलीय विधानसभा चुनाव में, सामने 2-3 पार्टियां हैं, टक्कर खड़ी रहेगी, क्या कहेंगे? हमको तो नौकरी चाहिए और हमें आरक्षण की मांग करनी है। तो हमारे निर्दलीय में प्रेमिला जी हमारे मांगों को पूरा करेंगे और हमारे शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और जो कमी है वो पूरी करेंगे पूरी। तो यहाँ पर कुछ और भी साथी हैं। सर आपने ये जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किस तरह से सपोर्ट करेंगे आप लोग और क्या मांग है आपकी और किस तरह से आपने इनको चुनाव में उतारा है, क्या आधार है? ये हमारे प्रमिला जो निर्दलीय के रूप में हमने उतारे हैं, उसमें हम पब्लिक ये मिलकर हम कहना चाह रहे हैं कि इनको, चाहे वह अपना बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल भी कुछ भी हो, लेकिन निर्दलीय के रूप में इनके आने से ये प्रमिला जी काम कराएंगे, जिसमें जोड़ा के अंदर प्रभाशंकर पंड्या की धरती पर कितने सालों से वहाँ पर राजनीति से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सड़कें नहीं हुई, कॉलेज नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, और यहाँ तक कि सभी गाँवों के 20 गाँवों के बहुत बड़ी समस्या है। तो गढ़ी के अंदर हम सब मिल कर के
ये प्रमिला जी को वोट दे करके हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी सबसे पहली मांग कि बेरोजगार में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहला मुद्दा है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। और दूसरा हमारा ये है कि हमारे क्षेत्र पूरे गढ़ी के अंदर जो टीएसपी की जो टोटल बजट आता है उसमें हमें गढ़ी के अंदर इतने सालों से किसी ने भी हमारे टीएसपी के बजट को नहीं दिया और जनजाति मंत्री ने हमें यहाँ कुछ नहीं दिया है। और हम ये चाहेंगे कि अगर हमें इन्हों बल देते तो आगे जा कर के हम इस टीएसपी के माध्यम से यहाँ पर जो बहुत सारे लोग गुजरात जाते हैं मजदूरी के लिए, उनके लिए कुछ उद्योग भी खोलते और यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके अंदर ऐसी जो सभी तरह की जांचें हो। हमारे 5 मिनट के अंदर गुजरात हमें जाना पड़ता है और दिन में 10 गाड़ियाँ 10 बोलेरो गुजरात जाना पड़ता है और यहाँ की स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल गड़बड़ा रही है। उसके लिए हम बहुत बढ़ाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल जो जिसके अंदर सभी सुविधाएं हो ताकि हमारे यहाँ की जनता गुजरात न जाए और बेरोजगार के लिए भी वहाँ न जाए और यहाँ की सिंचाई के माध्यम से भी और मछली पालन कर सकते हैं और तरह के छोटे मोटे उद्योग अगर यहाँ प्रतापपुर गढ़ी में भी लग जाए तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वह उनको संतुष्टि मिलेगी। और यहाँ बेरोजगार पढ़े लिखे हैं उनके लिए पूरे टीएसपी एरिया के अंदर इस क्षेत्र में अभी भी आपका कोचिंग सेंटर हमारे गरीब छात्रों को नहीं मिल रहा है और उन लोगों के लिए 5 साल से हो गई स्कॉलरशिप अभी तक हमको पाबंद मिल नहीं रही है। बच्चे दरकिनार भटक रहे हैं और महाविद्यालय के अंदर भी गवर्नमेंट के जितनी भी महाविद्यालय हैं उनके अंदर पोस्टें भरी नहीं जाती है और शिक्षा अधूरी के अधूरे है और गरीब सबसे यहाँ पिछड़ा शिक्षा के नाम से इतना पिछड़ रहा है कि जो हम जनरल के साथ मेरिट करने में हम बहुत पीछे रह रहे हैं। इसलिए हमारी ये है धारणा है कि अगर हमें वोट इस तरीके से देंगे तो हम एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चाहे हम समाज के माध्यम से भी चालू करें या गवर्नमेंट की तरफ से भी बजट दे करके भी कर सकते हैं। हम ये मुद्दा ज़रूर बनाएंगे और इस जनता से हम सब इस कैंडिडेट से अपील करते हैं कि ये जितनी भी बातें हैं उनमें प्रेमिला खरी उतरेगी और कार्य कराएगी। देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रमुख मुद्दा बताया कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव बता रहे हैं और सड़कों की हालत खराब बता रहे हैं। युवा हमारे साथ है, आप किस तरह से विकास कार्य को मुद्दों को देखते हैं, यहाँ पर क्या कमी है? सर, हम विकास कार्य तो मतलब ये सरकार है तो सरकार आती जाती रहती है, विकास तो अपन देख ही रहे। सब सड़कों की हालत है जो अपनी मतलब शिक्षा के हमारा मेन उद्देश्य है कि हम आजकल बेरोजगार मतलब दर बदर भटक रहे हैं। मतलब बेरोजगारों की मतलब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मतलब बढ़ रही है। बेरोजगारों के साथ में कोई आज तक मतलब कोई कैंडिडेट हमारा मतलब साथ नहीं दे रहा। तो इन्होंने बेरोजगारी की बताई, आपकी क्या खास मांग रहेगी आपकी बारी से महिला प्रत्याशी? हम जो प्रत्याशी हमने यहाँ पे जो खड़ा किया है जो प्रेमिला मैडम है हमारे, उनका खास मुद्दा ये है कि जो गढ़ी विधानसभा में एक सरकारी कॉलेज खोली जाए और दूसरी मांग है कि जो हमको जो अनुपात में जो ST/SC का जो हमको आरक्षण की बात रखेंगे और जो कोचिंग सेंटर भी खुलवाएंगे और दूसरी है जो जल और सड़क की व्यवस्था भी हम करवाएंगे और बाकी मुद्दा है और हम थोड़ा थोड़ा करके उनको जो भी बातें वो करवा देंगे। आरक्षण, सड़क और शिक्षा का मुद्दा इनका, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं प्रमिला जी को इसलिए समर्पित हूँ कि उन्होंने शिक्षा के स्तर पर वो BA B.Ed है और शिक्षा के माध्यम से वो आगे जाकर हमारी बात करेंगे। जो भी विधायक अभी तक खड़े हुए हैं सभी 12वीं से नीचे हैं और वो कोई है तो वो योग्य नहीं है। कई कारण से जनता का उलट पुलट करके कैसे भी वोट बटोरने के लिए वो खड़े हुए हैं। और हमारे TSP एरिया में ST कोटे में जो छात्रवृत्ति आज दिन तक नहीं मिली है क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे पढ़ के ऊँचे हुए इसलिए छात्रवृत्ति नहीं दे ताकि वो मजदूरी करके पढ़ना में कमज़ोर रहे। यही मेरा, इसीलिए प्रमिला जी को हमने ये इन्होंने बताया कि पढ़ी लिखी हमारी प्रत्याशी है तो यहाँ पर जो पहले हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी मांग है। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला आपके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, किस तरह से जीत हासिल करेंगे, क्या चुनावी रणनीति रहेगी?
जी सर मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि ये इनको बेरोजगारों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को अलग जगानी है और शिक्षा से ही मेरे समाज को और सर्व समाज को आगे बढ़ाना है। ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। और इनको पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, भले कुछ भी हो, पर मैं भी उनके साथ में मुकाबला करूंगी। जनता मेरे को समर्थन करेगी तो मैं विधानसभा में ये मुद्दे उठाऊंगी जरूर। तो ये थी निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने कहा कि हर हाल में मैं यहाँ मुकाबला करूंगी और जो है चुनाव लड़ूंगी।